नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, हम लोग जो यहाँ अभी कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं। उसमें जो है ये हिंदी का सेकंड सेट होगा। हिंदी ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये हिंदी का सेट जो है मॉडल सेट पेपर, ये ऑब्जेक्टिव का ये सेकंड है। सेकंड का जो है ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एक सेट में 100 क्वेश्चन होता है, उसमें उसको हम 2 भाग में मतलब लाते हैं। एक भाग में जो है 50 क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये सेकेंड सेट होगा। आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें जो है 100 का पेपर होता है। उसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन का पैटर्न आपको ये होता है। आपको देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपको जवाब 50 का ही देना होता है और आपको मार्क्स भी है 50 ही मिलता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सीरीज में जो देखिए, ये यहाँ जो है आपको सब सब्जेक्ट, मैथ का, साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का आपको जो है ऑब्जेक्टिव, मैथिली भी आप लोग अगर बोलेंगे तो मैथिली का भी आएगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। और कुछ सुधार चाहते हैं आपको, और भी कोई अदर सब्जेक्ट या अदर चीज़ें जिसमें आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि उसमें कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कमेंट करिए कि सर ये इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, या ये चीज़ें भी हम लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ये चीज़ हम लोग को नहीं हो पाया है। और अभी जो है आपके पास जो टाइम है, मात्र 2 महीने का टाइम बचा हुआ। ये दिसंबर और जनवरी ही आपके पास मान के चलिए। इसमें जो है एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, टेंशन होता है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें को मैनेज करते हुए और मतलब आपको जो है पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव का जैसे 50 का होता है, उसमें अगर 35-40 नंबर नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको 50 में लगभग 49-50, मतलब लगभग अच्छा नंबर आ जाएगा। 90-95% मार्क्स आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। लेकिन उधर आप लोग कम से कम 80-85% मार्क्स नहीं करते हैं, तो आपको 80-90% मार्क्स लाने के लिए सब्जेक्टिव भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग कुछ नया, जो मान के चलिए जैसे होता है कि कुछ नया पढ़ लें, अधिक से अधिक जो बचा हुआ वो सब भी देखिए। नया आप वही चीज़ पढ़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको नया तो मतलब बहुत कम पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए अब नया पढ़ेंगे तो आप नया फिर पढ़िए, फिर समझिए, जो पुराना है उसको भी भूल जाएंगे। अगर पुराना को मतलब जो पढ़ा हुआ है उसको अधिक से अधिक बार रिवाइज करिए तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा उससे। तो चलिए, अगर और भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो हमारा एक नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8271859877। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका अगर PDF चाहिए तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करिए, या टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को ये मिल जाएगा। उसके बाद जो है मैं ये जब करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जो है एक ये चीज़ें भी शेयर कर दिया हूँ। क्योंकि देखिए ये चीज़ आप देखते हैं तो उससे पहले आप क्या करिए, मैं ये दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। ये जो है आपका OMR सीट है। इस टाइप का OMR सीट आपको एग्ज़ाम में भरने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आपके जैसे क्वेश्चन नंबर है 1, जैसे आप आंसर देंगे तो इस टाइप का बबल आपको वहाँ पर जो है फिल करना होगा। देखिए एक का जो ABCD दिया हुआ है, जैसे आपको लग रहा है कि D ऑप्शन सही है तो D को आपको इस तरह से कलर करना है। तो ये नहीं कि जो मतलब उसका जो रीजन दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो देख लीजिए, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये जो है, ये देख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, ये जो दिया हुआ है जैसे 5 का है, ये सपोज करिए D आंसर आता है, तो आप इसको जो ऐसे कलर करेंगे ब्लैक पेन से, तो ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे कलर कर दिए, ना बाहर जाना चाहिए, ना मतलब थोड़ा ऐसे कलर करके छोड़ दिए, एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको कलर करना है। तो ये चीज़ें हैबिट में आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ये तो कंप्यूटर चेक करता है कॉपी, तो कंप्यूटर को ये जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है बढ़िया से इसको कलर करना है। उसके बाद एक में आप 2 ऑप्शन कलर नहीं कर सकते। आप मान के चलिए उसका D ऑप्शन सही है, आपने पहले B कर दिया, फिर आपको D पता चल रहा था, फिर आपने D भी कर दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर।
तो ये जो है ये OMR शीट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको जा कर के डाउनलोड करेंगे, फ़ोटो स्टेट निकलवा लेंगे 5-10 पीस इसका। और अभी से आप लोगों को ये चीज़ें देखिए, यहाँ रोल नंबर भरना होता है, ऊपर में जो आपको ये दिया हुआ है ये इसमें जो है इस तरह का आएगा। जब ओरिजिनल आएगा वेबसाइट पे मतलब बिहार BSEB जो है अपने वेबसाइट पे जब ओरिजिनल OMR शीट अपलोड करेगी तो उस टाइम तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन इस टाइप का ही फॉर्मेट रहेगा। जैसे यहाँ आप रोल नंबर भरेंगे और जो आपका रोल नंबर है उसमें जो नीचे ये डिजिट दिया हुआ है इसमें उसको आप कलर करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले इसलिए आप लोग को ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए इसमें भी 1 to 100 दिया हुआ है, तो इसको आप पहले से भरेंगे। देखिए अब पहले से आप भर के नहीं जाएंगे ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको भरेंगे थोड़ा इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, आप भर रहे हैं ए चला जाएगा बी, तो थोड़ा हैबिट में आना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है आप लोगों को। चलिए बातें बहुत हो गई, आज का हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं सेकंड सेट हिंदी का। इसमें जो है ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह की बातें आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पूर्णांक आप जब देखेंगे तो पूर्णांक आपको 100 देखने को मिलेगा, मतलब इतना अंक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, समय जो आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 100 देखिए इसमें देख लीजिए, प्रश्न संख्या 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही उत्तर को OMR शीट में भरें। तो इस तरह की बात ही होगी। आप जब 50 का आंसर देंगे तो सभी प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। आप 50 का देंगे तो आपको 50 नंबर मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी थोड़ा अच्छा से करना होगा। अगर आप इसमें गलती कर जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आपको 1 नंबर मिल रहा है, अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपको नंबर पूरा का पूरा कट जाता है। इसीलिए इसमें गलती ना हो उसके लिए आपको जो है निश्चित रूप से ये देखना ही चाहिए। मैं 2-4 साल का प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये तो 2021 का मान के चलिए आपको एग्ज़ाम होगा, इससे पहले जो 2020 का 10th का हुआ होगा, 19 का हुआ होगा, मैं 3-4 साल का मतलब कलेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आपके पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर जो मैं नंबर बताया हूँ 82718271859877, आप मुझे इस पर जो है व्हाट्सअप करके दे सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपके पास है, मैं भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और 4-5 साल का मैं प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे जो है आसानी होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है। कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद्र ने रची है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है ठेस, बी है खेमा, 3 है चिकित्सा का चक्कर और 4 है ईदगाह। तो प्रेमचंद्र जी ने जो लिखा है वो ईदगाह, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी जो है ईदगाह जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहा है। कह रहा है कि बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल क्या हैं, कौन है? आपके ऑप्शन से ए भक्त कवि हैं, बी है श्रृंगारिक कवि हैं और सी है ओज के कवि है, डी है हास्य के कवि है। तो सेकंड का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब बिहारी लाल जो है बी ऑप्शन आपका सही है, श्रृंगारिक कवि हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए कोई, बी कुछ, सी कौन और डी है मुझे। तो इसमें जो है कौन, ये कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपका, सी ऑप्शन सही होगा 3 का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, कौन है? आपके ऑप्शन है ए वे, बी है किसने, सी है तेरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संबंध किससे महसूस हो रहा है? तो 4 जो है 4 का आपका सी ऑप्शन, मतलब तेरी, संबंधवाचक सर्वनाम तेरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर पाठ की विद्या है। कर्मवीर पाठ की विद्या है क्या? ए कविता है, बी कहानी है, सी रेखा चित्र और डी जो है निबंध है। तो 5 का आपका
ए ऑप्शन सही है, मतलब कर्मवीर जो है एक क्या है, कविता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, कह रहा है कि भानु दीदी का दूल्हा है। भानु दीदी का दूल्हा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ए अफसर हैं, बी हैं शिक्षक हैं, सी है नेता हैं और डी है साहूकार हैं। तो भानु दीदी का दूल्हा जो है, दूल्हा समझते क्या होता है। दूल्हा जैसे जिनसे शादी होती है, जो हस्बैंड होते हैं, उन्हीं को दूल्हा बोला जाता है। ठीक, तो दूल्हा जो है, दूल्हा जी, ये दूल्हा जी क्या थे, तो दूल्हा साहब जो है एक शिक्षक थे। बिहार में आजकल जो है शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। 1 लाख लोगों की वैकेंसी आई है, उसमें बहाली भी हो रही है। तो जितने नए नए लड़के जॉब ले रहे हैं, सभी शिक्षक दूल्हा हैं। क्यों, क्योंकि जॉब होगा तुरंत शादी होगी, वो दूल्हा बन जाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि कलिंग का युद्ध कितने वर्ष चला। कलिंग युद्ध के बारे में पूछ रहा है। मैं इससे पहले वाले सेट में भी कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध लगभग हर सेट में आ ही रहा है। मतलब ये कौन थे, जो सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। तो ये जो है कितने वर्ष तक चला था, ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शंस जो है 1 वर्ष, बी जो है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो ये जो है 4 वर्ष लगभग चला था। कलिंग का युद्ध जो है लगभग 4 वर्ष चला था। तो 4 वर्ष आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है। कविता क्या है, नहीं है। इसमें जो आपका दिया हुआ है कविता नहीं है। देखिए, ए है कबीर के पद, बी पीपल, सी खुशबू रचते हैं हाथ और डी है हौसले की उड़ान। आप लोगों को एक चीज़ें एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो उससे पहले एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए। देखिए आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कविता नहीं है। इस नहीं शब्द पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब नहीं आप लोग सपोज करिए आप कविता ऐसे नहीं है, ध्यान या बहुत थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, उसमें आप नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है और आपका आंसर भी बदल जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। इस नहीं पे आप नहीं वाले प्रश्न में आपको ध्यान देना ही है। 8 का जो है आंसर आप खुद बताइए। मैं आपका इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ। कविता नहीं है, कबीर के पद, पीपल खुशबू रचते हैं हाथ और डी हौसले की उड़ान। चलिए बता दे रहा हूँ, 8 का जो है डी ऑप्शन सही है। हौसले की उड़ान जो है कविता नहीं है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, कबीर के पद, पीपल खुशबू रचते हैं हाथ, ये जो कविताएँ हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। ए है प्रशंसा, बी है खुशी, सी है हंसी और डी है निंदा। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम जो है निंदा है। ईर्ष्या निंदा से ही शुरू होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन है खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध। आपके ऑप्शन है, ए वशिष्ठ नारायण सिंह, बी अतीश दीपंकर, सी है आर्यभट्ट और डी है चारवाक। ठीक, तो आपका ये जो 10th है, 10th का जो है सी ऑप्शन सही होगा। ये आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ भी थे। आप सुने होंगे कि जीरो की खोज किसने की थी, तो जीरो की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। और वो एक गणितज्ञ तो थे ही और एक खगोलविद मतलब खगोल शास्त्री भी थे आर्यभट्ट। बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आपका क्वेश्चन इस टाइप का था कि इनमें कौन ऐसे हैं जो खगोलविद और मतलब गणितज्ञ दोनों चीज़ें थे। 4-5 ऑप्शन था। तो आर्यभट्ट के बारे में आप लोग आज ही जान लीजिए। आपको अगर आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 10वां में ही इसका आंसर पता होगा कि आर्यभट्ट जो है एक गणितज्ञ भी थे और एक खगोलविद भी थे। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है। कौन है इसमें भाववाचक संज्ञा। रहीम, बी वीरता, सी पटना और डी है भीड़। देखिए भीड़ जो है ये तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इससे क्या क्राउड का मतलब जैसे भीड़ कहाँ होता है, ये जो जैसे रहीम है क्या है, एक रहीम नाम है। और पटना क्या है, ये भी जो है एक शहर का नाम है। ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और वीरता जो है 11 में
आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, वीरता, इसी से भाव प्रकट होता है, तो वीर हाँ ताही क्या होगा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, जो 11 नंबर था भाववाचक संज्ञा है और इसमें पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये नहीं से कितना क्वेश्चन का जो है पूरा सेंस बदल जाएगा। अगर इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे, क्वेश्चन परीक्षा में क्या होता है कि आपको प्रश्न जो है थोड़ा ठीक ढंग से गौर से पढ़ना होता है, और उसको आप लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर गलती होगी, और गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर गलत होगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही आप मेरे साथ हैं तो आपको इस तरह के दिखते नहीं होंगे। मैं जो भी क्या क्या गलती आप कर सकते हैं मुझे पता है, तो मैं उस चीज़ को पहले से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सुधार आ जाए। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए है सुंदरता, बी है सुगंध, सी है प्रेम, और डी है राम इकबाल सिंह राकेश। तो इसका जो आपका ऑप्शन भाववाचक संज्ञा नहीं है तो ये डी होगा। ये तो समझ रहे हैं कि राम इकबाल सिंह राकेश ये जो है एक नाम है कि नहीं, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक हैं। कौन है चिकित्सा का चक्कर? ए बेढप बनारसी, बी वंशीधर श्रीवास्तव, सी नरोत्तम दास, और डी हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 13 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। चिकित्सा का चक्कर का जो लेखक हैं वो बेढप बनारसी जी हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? आपका ये क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, और सी है कुमारगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो धर्मपाल के शासनकाल में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, और डी है भारतेंदु युग। तो ये जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। कौन? बिहारी लाल। याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो फिर झूलेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि नरोत्तम दास द्वारा कविता है। कौन सी कविता जो है नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है? ए है आपके ऑप्शंस झांसी की रानी, बी है पीपल, सी है बच्चे की दुआ, और डी है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई, आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो हामिद जो है उनके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे लेकर के हामिद जो है मेला देखने गए थे। तो याद रखिएगा आप लोग, 3 पैसे थे हामिद के पास। कह रहा है कि हामिद रेवड़ी ले खा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा? तो मोहसिन ने, बी महमूद ने, सी नूरे ने, और डी है सम्मी ने कहा। तो ये जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, मोहसिन ने। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत हैं। बाल गोविंद भगत कौन है? ए व्यापारी हैं, बी नेता हैं, सी शिक्षक हैं, और डी गृहस्थ हैं। तो 19 का जो है आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब बाल गोविंद भगत कौन थे? एक गृहस्थ थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख ले। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा आपका जो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं विवेकानंद, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, नीतीश कुमार जो माननीय अभी जो बिहार के सीएम हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और सी है सभा, और डी है संसद। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हम लोग क्या सोचेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। विवेकानंद देखेंगे चट से खट से यहाँ पर उस टाइम वहाँ तो आपको बबल भरना है, उसमें आप भर देंगे, लेकिन गलती हो जाएगी। फिर आप आगे जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं हमने तो गलती कर दिया। तो इसीलिए जब आप नहीं देखेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा गौर से पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए ये नहीं लगने से बिल्कुल इसका सेंस बदल जाता है। तो विवेकानंद, नीतीश कुमार, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो है आपका सी ऑप्शन, जैसे ये सभा, सभा क्या है? सभा जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है।
ये समूहवाचक संज्ञा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक विशेषण का मतलब ऐसा विशेषण जिसे संख्या का बोध हो। आपके ऑप्शन से ये थोड़ा, देखिए थोड़ा में संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसमें संख्यावाचक नहीं है, लेकिन ये इसमें मात्रा का लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है कि नहीं। बी है आपका अधिक, इसमें भी संख्यावाचक नहीं है। सी 4 है और डी है अच्छा। देखिए वैसे ही पता चल रहा है कि 21 का सी ऑप्शन सही हो, क्योंकि 4 बिल्कुल संख्यावाचक लग रहा है कि नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे। 22 जो है आपका, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? आपके ऑप्शन है ए भगवान मानते थे, बी है भाई मानते थे, सी है मित्र मानते थे और डी है साहब मानते थे। तो 22 का जो आपका ऑप्शन सही है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। 22 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है, कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू जलप्रपात की दूरी है। कितनी दूरी है? स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू जलप्रपात जो है उसकी दूरी आपके ऑप्शंस हैं, ए 27 मील, बी है 37 मील, सी है 50 मील और डी है 60 मील। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 37 मील जो है आपका बी ऑप्शन है, 37 मील आपका सही आंसर होगा। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू जलप्रपात की दूरी जो है 37 मील है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील और डी जो है 4 मील। तो 24 जो है, 24 का सी ऑप्शन आपका सही है, मतलब 3 मील। मतलब बाल गोविंद भगत का जो गांव से नदी की दूरी 3 मील है। 25 8 भेद हैं। किसके 8 भेद हैं? आपके ऑप्शंस हैं कारक के, संज्ञा के, सर्वनाम के और संधि के। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 8 भेद किसके हैं? कारक के, संज्ञा के, संधि के और सर्वनाम के। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक, मैं तो बता दिया कारक के 8 भेद होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और संधि के भी कितने भेद हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस चीज़ को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो है के लिए, ये चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है, कर्म कारक में, बी अधिकरण कारक में, सी संप्रदान कारक में और डी है संबंध कारक में। 26 देखिए ये जो है के लिए, ये संप्रदान कारक में ये यूज होता है। 27 कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शन से ए बिहार में, बी झारखंड में, सी छत्तीसगढ़ में और डी है अरुणाचल प्रदेश में। 27 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब 27 का बी ऑप्शन, मतलब हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में पड़ता है। इसे याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? आपके क्वेश्चन से हैं कि संजू के लिए डायरी जो है किसने खरीदी? आपके ऑप्शंस हैं माँ ने, बी पिता ने, डी सी शिक्षक ने और डी है दीदी ने खरीदी। तो किसने खरीदी? 28 का जो है डी ऑप्शन आपका सही है, मतलब दीदी ने संजू के लिए डायरी खरीदी थी। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, संजू पिकनिक गई, कब गई? 1 जनवरी 97 को, 2 जनवरी 97 को, सी है 3 जनवरी 97 को और 4 जनवरी 97 को। तो संजू पिकनिक गई थी। 29 का ए ऑप्शन सही है, मतलब 1 जनवरी 97 को गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है, पीतल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, ये जो है
ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर ने, बी है बहुब्रीहि समासक, सी है द्वंद्वक समासक और डी है द्विगु समासक। तो इसका जो आपका 30 का जो आंसर होगा वो सी आपका सही है, मतलब द्वंद्वक समासक। देखिए ये जो है इसमें जो है कुछ गलत लग रहा है। इसका जो है ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसका ये कौन लिखे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जो है सी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 कह रहा है कि जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। ये जो है बहुत ही अच्छी है, तो इसको आप लोग देखिए बढ़िया से कि जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए, यह पंक्ति किस कवि के लिए उद्धत की गई है? तो आपके ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है नरोत्तम दास। ये जो है सी ऑप्शन सही है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 32 नंबर देखते हैं। संधि के भेद हैं, कितने भेद हैं संधि के? आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो संधि का जो है 3 भेद है, आपको पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 33 नंबर कह रहा है स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के जो हैं कितने भेद हैं? 33 नंबर क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो स्वर संधि के जो हैं 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेलूर मठ स्थित है। बेलूर मठ जो है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस है कलकत्ता में, बी है हरिद्वार में, सी है पटना में और डी है कश्मीर में। तो बेलूर मठ जो है वो कलकत्ता में स्थित है। चलिए 35 नंबर देखते हैं कि निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयाग और सी है ए एवं बी और डी है दिल्ली में। तो निराला जी जो थे जो कलकत्ता छोड़ने के बाद उन्होंने लखनऊ में अपना समय बिताया था। 35 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि खेमा का मालिक कौन सा काम करता था? क्वेश्चन है खेमा का मालिक कौन सा काम करता था? आपके ऑप्शंस हैं ए दूध बेचता था, बी सब्जी बेचता था, सी चाय बनाता था और डी जो है पान बेचता था। तो 36 का जो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब दूध बेचता था। 36। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 है कह रहा है कि खेमा कितने वर्ष का था? खेमा जो है कितने वर्ष का था, ये आपका क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस हैं ए 5-6 वर्ष का, बी 6-7 वर्ष का, डी 8-9 वर्ष का और डी जो है 10-12 वर्ष का। तो खेमा जो है आपका 8-9 वर्ष का था, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। 37 का सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। काल के भेद हैं, काल के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 का जो है काल के 3 भेद होते हैं, सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए 39 नंबर देख लेते। कह रहा है गुड़िया पढ़ लिख कर बनना चाहती थी। गुड़िया जो है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? आपके ऑप्शन से ए अध्यापिका, बी पायलट, सी अभिनेत्री और डी जो है वकील। तो 39 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब गुड़िया पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती थी। 40 नंबर कह रहा है कि 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने जो है 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन से ए गुड़िया ने, बी अंकित ने, सी है जैनब खान ने और डी है सोनी ने। तो सोनी ने जो है 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास और डी जो है इसमें से कोई नहीं। 41 का आपको पता होगा
कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। पूर्व पद प्रधान। 42 कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद, देखिए पूर्व पद प्रधान होता है कर्मधारय बोलते हैं, और जो उत्तर पद प्रधान होता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी से भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको आपके परीक्षा में और फिर आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है ये जो सीरीज लाया जा रहा है इसको बढ़िया से आप लोग देखेंगे, जो इसमें आपको सभी में देखिए 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर है उसका वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूंगा। और ये जो मॉडल सेट है इसमें भी मैं लगभग 5-7 सेट दे दूंगा, मतलब 500-700 क्वेश्चन ये हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर भी 3-4 साल का आपको करवा दूंगा। अगर वो सारा देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से जो परीक्षा में आएगा यहीं से लड़ेगा क्वेश्चन, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8271859877। इस नंबर पर जो है आप प्रीवियस ईयर आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप मुझे बढ़िया से फ़ोटो खींच करके या स्कैन करके PDF बना करके आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। आपका जो क्वेश्चन है 43 नंबर, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। 43 आपका ऑप्शन है 24 जनवरी 1921 का 21 ईस्वी में, बी 24 जनवरी 1922 ईस्वी में, सी 24 जनवरी 1923 ईस्वी में, और डी है 24 जनवरी 1924 ईस्वी में। 43 ये जो है 24 जनवरी 1921 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बालक कर्पूरी ठाकुर की विशेष रुचि थी, किसमें जो है इनकी विशेष रुचि थी, ए क्रिकेट खेलने में, बी हारमोनिया बजाने में, और सी है बांसुरी बजाने में, डी है गीत गाने में। तो 44 का जो है डी ऑप्शन सही है। मतलब जब बालक थे कर्पूरी ठाकुर जी, जब छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम में उनको गीत गाने में जो है सबसे ज़्यादा रुचि थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, कब की थी? आपके ऑप्शन है ए 1938 में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, और डी है 1941 ईस्वी में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो सी आपका सही होगा। मतलब कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1940 ईस्वी में, मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मीबाई रानी थी। लक्ष्मीबाई जो रानी थी वो कहाँ की थी? ए लखनऊ की, बी झांसी की, सी बुंदेलखंड की, और डी जो है चित्तौड़ की। आप हमेशा सुने होंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है कि नहीं, जो अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। आप इनकी जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, आप बहुत बार इसे पढ़े होंगे निश्चित रूप से। तो चलिए 46 का जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर देख लेते, कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन सही है रंगीली, बी छबीली, सी सजीली, और जी लजीली। तो 47 ये जो है बी ऑप्शन, मतलब छबीली, इनका बचपन का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। 47 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही वाक्य हैं, वो वाक्य जो है कौन सा सही है? ए ऑप्शन है आपका सब्जी ताजी है, बी है सब्जी ताज़ा है, और सी है यह सब्जी मेरा है, और डी है यह सब्जी हमारा है। 48 का जो है सब्जी ताज़ी है, यही ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। सब्जी क्या है? ताज़ी है, सब्जी ताज़ा है। ये जो है यहाँ मतलब पुलिंग का यूज किया गया है, इसलिए ये गलती हो जाएगा। सब्जी मेरा है, यह सब्जी मेरा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मतलब ए ऑप्शन जो आपका सब्जी ताज़ी है सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुति तानी थी, यह उक्ति उद्धत है, कहाँ से ली गई है? ये आपके ऑप्शंस हैं, ए कर्मवीर से, बी बच्चे की दुआ से, और सी है बिहारी के दोहे से, झांसी की रानी से, डी ऑप्शन। तो 49 का जो है
49 का आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब झांसी की रानी से ये लिया गया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुति तानी थी। चलिए 49 का डी। 50 नंबर क्वेश्चन दे कर है कि सपूत में उपसर्ग है। सपूत जो शब्द है इसमें जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए त, बी पूत, सी स और डी है सपू। तो 50 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, मतलब 100 उपसर्ग है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको देना है। कह रहा है कि हामिद की दादी का नाम है, क्या नाम है? ए सकीना, बी अमीना, सी रवीना और डी है सफीना। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और इसका आंसर जो है, जब ये सेट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और जब सेट सेकंड का सेकंड पार्ट आएगा, ये अभी आप लोगों को मिल रहा है और सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं वहाँ दे दूँगा। अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप वेट करिए, जब सेकंड पार्ट आएगा तो इसका आंसर मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बता दूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से देखिए बच्चे, आप लोग जो हैं 10th में अभी हैं, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आप लोग 1 साल पढ़े हैं, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है या मैथिली है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, उसका थोड़ा दिन मतलब और थोड़ा गहन अध्ययन करिए, उसका रिवीजन करिए। अगर आपने 5 बार पढ़ा है तो उसको फिर से 2-4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें तो यही मेन गेट होता है बच्चे। आपको अभी समझ नहीं आएगी ये बातें, हाँ आपको लगेगा सर बस वैसे ही तो बोल रहे हैं कि मतलब, लेकिन ये चीज़ें आपको कल जा कर के मतलब बहुत ये असर करेगी, बहुत दुख होगा कि मैं आपके पास टाइम था और आपने नहीं पढ़ा। और आप ये भी दोष नहीं दे सकते हैं कि आपको कोई समझाने वाला नहीं था। मैं आज आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। और देखिए मैं जानता हूँ ना कि आज की अगर मतलब मार्क्स अच्छा आ जाता है, आपका परीक्षा अच्छा जाता है, तो आगे का जो है आपके लिए रास्ता जो है थोड़ा खुला हुआ रास्ता है। और इसमें 1 साल आप लोगों ने पढ़ा है तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए सुबह को रोज़। बस 2 महीना है तो 2 महीना सुबह में उठने में क्या, बहुत सवेरे मत उठिए, 3 बजे 4 बजे मत उठिए। उतना बजे आप उठेंगे तो फिर एक दिन उठ लिए और बैठ भी जाएंगे पढ़ने के लिए, जैसे झुक रहे हैं, हाँ आपको नींद आएगी। आप 5 बजे भी उठ सकते हैं। 5 बजे से 9-10 बजे तक आप लगातार 5 घंटा पढ़ेंगे। सुबह की पढ़ाई वो 5 घंटे, अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो वो 8 घंटे की पढ़ाई के लगभग इक्वल होगा। और इस बीच में आप जितना भी चीज़ है, देखिए जो सुबह जो है उठिए, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपका जो मतलब रटने वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला है, समझने वाला है, उस चीज़ को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप मुझे बताएं, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर भी मैसेज करें, मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, ये हिंदी या जो सब्जेक्ट में आपको, कोई भी सब्जेक्ट में, साइंस हो, मैथ हो, सामाजिक विज्ञान हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करें, निश्चित रूप से मैं आपको हेल्प करूँगा। हाँ, लेकिन आप लोगों से मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। आप लोग से हेल्प ये चाहिए मुझे कि अगर आप लोग मतलब इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपका जो स्कूल का कोई ग्रुप है जिसमें 10th के सारे बच्चे होंगे जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को आप लोग निश्चित रूप से इसे शेयर करिए। बताइए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव का पूर्ण रूप से तैयारी कराया जाएगा, अगर इस मतलब ये आप लोग कर लेते हैं ये सीरीज़, तो आपको निश्चित रूप से 50 में 50 मार्क्स मिलता है। और जो हमारे बच्चे होंगे, अगर जिनको ऑब्जेक्टिव में सभी सब्जेक्ट में 50 में 50 मार्क्स आएगा, उनको मतलब हमारी संस्था के द्वारा एक 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा। 5G स्मार्टफोन आप लोग 50 में 50 लाइए सभी सब्जेक्ट में, आपको जो है 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा, एक अच्छा फ़ोन दिया जाएगा। तो आप लोग जो है मतलब बढ़िया से मेहनत करिए और मैं आशा करता हूँ कि ये फ़ोन जीतने का आपको मौका दिया जाएगा। मैं अपने चैनल पर भी लाऊँगा, आपको लाइव भी आएंगे और हम लोग जो है यहाँ मुलाकात भी करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों। आशा करते हैं आप निश्चित रूप से खुद भी पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। सुबह आज से 5 बजे उठ के भी पढ़ेंगे, सुबह में अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, रात को अच्छी नींद भी लेंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर इधर फलाना ढिमकाना जो है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस 2 महीना। उसके बाद फिर आप फ्री होकर के कुछ दिन ये कर सकते हैं। फिर जब आप 12th में जाएंगे तो आप खुद समझदार हो जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगी। तो ये चीज़ें आप करेंगे और आप शेयर भी करेंगे। हम ये भी समझते हैं कि आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को। जो चुन्नू मुन्नू आपका दोस्त है,
ठीक है, एक सोनू है, मोनू है, टोनू है, उसको भी आप शेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।